भाई क्या हाल है भैया। जैसा कि आपको याद है कुछ दिनों पहले मैंने टाइटन से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, जिसके आखिर में मैंने कहा था कि अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंसान इतने खतरनाक एडवेंचर्स या एक्सप्लोरेशन पे क्यों निकलता है, और खास तौर पे काफी लोगों का कहना था $2.5 लाख का टिकट इतना कैसे लोग स्पेंड कर लेते हैं। इन दोनों पे मैं रोशनी डालता हूँ। सबसे पहले इंसान क्यूरियोसिटी का मारा है, और ये क्यूरियोसिटी ही थी जिसने पहले इंसान को अपने कंफर्ट जोन से निकलने पे मजबूर किया, और फिर इंसानियत का सिलसिला पूरी दुनिया में फैला। कोई ना कोई तो पहला शख्स होगा जिसने कश्ती बनाई, ये ना जानते हुए कि पानी के उस पार कोई दुनिया है या नहीं, निकल पड़ा। डूबे भी होंगे, लेकिन फिर एक्सप्लोरेशन लीड्स टू इनोवेशन, उससे फिर बेहतर कश्ती बनी और बड़ी बनी, और आज ये हाल है कि दुनिया की सबसे बड़ी तिजारत पानी के जरिए होती है। जहाज जब ये राइट ब्रदर्स ने बनाया तो उससे पहले कितने मिस एडवेंचर्स थे, कितने जहाज तबाह हुए, कितने लोग जख्मी हुए, और कितने उस उड़ने की ख्वाहिश में जान से हाथ धो बैठे। लेकिन आज उसी जहाज में बैठ के महीनों का सफर हम दिनों में कवर कर लेते हैं, और एक ही दिन के अंदर अंदर हम यहाँ से अमेरिका पहुंचे होते हैं, जहां लोगों को 7 से 8 महीने लग जाते थे। एक्सप्लोरेशन लीड्स टू इनोवेशन। लोग अक्सर पॉइंट करते हैं कि यार ये स्पेस में क्या करने जाता है, और खास तौर पे जब चंद्रयान 2 इंडिया का जो ISRO का जो रॉकेट था वो मिशन फेल हुआ था, काफी लोगों ने मजाक उड़ाया। तो उसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, या साइड पे लगी हुई, आप लिंक पे जाके वीडियो के बाद देख सकते हैं। उसमें मैंने यही समझाया था कि एक्सप्लोरेशन लीड्स टू इनोवेशन, और फिर जदीद इन्वेंशन होती है। यानी कि जब एस्ट्रोनॉट गए तो उनके लिए डायपर बनाया गया, क्योंकि भाई वहां पे पब्लिक टॉयलेट तो था नहीं कि छोटा 5 रुपए बड़ा 10 रुपए, तो डायपर उनके लिए बनाया गया था, और आज वही डायपर हमारे बच्चे पहनते हैं। उसपे जो ABS ब्रेक्स थे शटल में, आज हमारी गाड़ियों में होते हैं। तो वो जो इनोवेशन या इन्वेंशंस होती हैं इन एक्सप्लोरेशन की वजह से, वो आम आदमी की जिंदगी में भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल Formula 1 पे ड्राइविंग कितनी खतरनाक चीज है, कितने लोग मरते हैं। रश बड़ी जबरदस्त फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी जरूर देखिएगा। तो जो टेक्नोलॉजी Formula 1 में इस्तेमाल होती है 5, 6, 8, 10 साल बाद वो असेंबली लाइन में आ जाती है, मर्सिडीज में आ जाती है, वॉक्सवैगन BMW में वही टेक्नोलॉजी आ जाती है, और फिर आप उससे भरपूर फायदा उठाते हैं। GPS सिस्टम भी मरहून मिन्नत है स्पेस एक्सप्लोरेशन की, आज जिसके जरिए हमारा फूड पांडा भी घर पे आ जाता है, हमारा सौदा सलफ हो गया, 10,000 चीजें GPS सिस्टम के जरिए आपके घर, पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी ये सिस्टम चल जाता है। तो ये एक्सप्लोरेशन की ही वजह से था। अब लोग एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी करते हैं। MMA में कितनी लोग जो है जख्मी हो जाते हैं, या उनको जिंदगी भर की डिसेबिलिटी हो जाती है। क्रिकेट में फिल ह्यूज का आपको पता ही होगा, क्रिकेट खेलते उसको बॉल लगी, जान से हाथ धो बैठा। लोग करते हैं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, एक्सट्रीम एक्सप्लोरेशंस करते हैं, लोगों का थ्रिल होता है। सतपारा साहब के वाकये में भी काफी लोगों ने कहा था यार क्या करने गए थे पहाड़ में, अच्छा खासा नीचे रहते। लेकिन पीपल आर ड्रिवन बाय थ्रिल, पीपल आर ड्रिवन बाय एडवेंचर। लोगों की खोज होती है, जुस्तजू होती है, और यही जुस्तजू इन लोगों को टाइटैनिक तक लेके गई। जाहिर है इतना बड़ा हिस्ट्री का एक वाकया है, तो उसको अप क्लोज देखने गए थे। दुनिया में कितने ही लोग हैं जिन्होंने उसको अप क्लोज देखा है। तो ये इंसान की एक लेगेसी भी होती है। इसी तरह रिचर्ड ब्रांसन के रॉकेट लॉन्च होने वाले हैं 2025 में, लोगों ने साइन अप कराया हुआ, मेरी बीवी समेत, और मैंने बोला आप जाएं, मैं बैठा हूं नीचे, कल्ली वाली टेंशन नहीं है, आप जाएं स्पेस घूम के आए, चेक करें चल रहा है नहीं चल रहा, मामला कैसा है। भाई इसी तरह नॉर्दर्न एरिया में हजारों लोग जाते हैं सफर करने, आए दिन इस तरह के वाकयात होते हैं कि बस खाई में गिर जाती है, लेकिन क्या लोग जाना छोड़ते हैं। कराची में बैठा शख्स बोलता है यार क्या जरूरत थी पहाड़ों में जाने की, यहाँ बैठते। अरे भाई एडवेंचर होता है, लोग सीख करते हैं। तो जिसकी पहुंच हुंजा तक वो वहां जाता है, और जिसकी पहुंच टाइटन में बैठ के $2.5 लाख दे के पानी की तह तक वो वहां जाता है। अब आ जाते हैं इसके टिकट की प्राइसिंग पे। बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया $2.5 लाख का टिकट, यानी 2 बंदे जो अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान से गए, $500,000 यानी 14.5 करोड़, इतना महंगा टिकट लेके कैसे गए। इसमें तो बहुत कुछ हो सकता था। अब देखें, इसको मैं आपको एक जरा पर्सपेक्टिव देता हूँ। हर बंदा अपने हिसाब से अपने टीयर में रह के, अपनी क्लास में रह के सोचता है, तो जाहिर है उसको ज्यादा लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये पीछे गिजरी का रोड है, यहाँ पे दिहाड़ीदार मजदूर बैठते हैं रोजाना, जिनकी दिहाड़ी 1500-2000 है, ठीक है। उसी मजदूर के सामने है पान का केबिन, जहाँ पे कोई गाड़ी या बाइक वाला आके रुकता है और 1500 रुपए का डनल स्विच का पैकेट लेता है, जिससे वो कैंसर और अपने लंग काले करता है। तो दिहाड़ीदार मजदूर सोचता होगा कि यार ये कितना बेवकूफ आदमी है, जितनी मेरी दिहाड़ी है जिससे मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, उनके हेल्थ का ख्याल रखता हूँ, उनको स्कूल भी पढ़ाता हूँ, वहां पे ये लोग उतने ही पैसों का कैंसर खरीद रहे हैं। अब उसके जहन में ये बात क्यों आती है, एक बहुत डिफरेंट लेवल से वो कंपैरिजन कर रहा है। ऑल्सो फॉर एग्जांपल आपकी नई नई शादी हुई, आपने दोस्त यारों को या ऑफिस कॉलीग्स को कोलाची में दावत दी 20-25 लोगों की, ठीक है, या रिश्तेदारों में जो आफ्टर वलीमा दावतें जो चलती हैं सिलसिला, 20-25-30 लोग आप लेके गए कोलाची, वहां पे आराम से आपका बिल $1-1.25 लाख बन जाता है, राइट। अब वही बिल पे करके जब आप कोलाची के बाहर आते हो, तो वहां नाड़े बेचने वाला बच्चा या गुब्बारे बेचने वाले बच्चे को अगर आपका बिल पता चल जाए, तो वो आपको बेवकूफ बोलेगा कि यार इतने में तो मैं पूरे साल का राशन ले लूं अपने घर का, ये एक मील पे करके आए। आपके लिए बड़ी नॉर्मल बात है, और हम में से बहुत से लोगों के लिए बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन उस बच्चे के लिए, चूंकि वो एक बहुत डिफरेंट क्लास के साथ कंपेयर कर रहा है, उसको ये बात बड़ी एलियन लग रही है। इसी तरह हम लोग जो है हजारों में या लाखों में कमाने वाले
वाले हैं। हमारे जहन में ये बात कंप्यूट ही नहीं हो पा रही कि 14.5 करोड़ कोई 2 टिकटों पे कैसे खर्च कर सकता है। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं वो बहुत एक डिफरेंट क्लास। अब अगर किसी की नेटवर्थ अरबों रुपए में है तो उसके लिए 15 करोड़ खर्च करना बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक तनख्वाहदार 1.5-2 लाख रुपए कमाने वाला 500-600 रुपए खर्च करता है। तो अब चूंकि आप अपनी टियर में रह के एक बहुत डिफरेंट क्लास को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको जाहिर है वो फिगर बहुत ज्यादा लग रहा है। अब रेडिट एक बड़ी मशहूर प्लेटफॉर्म है, ऐप भी है, उसकी वेबसाइट भी, उस पर डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स पे बातचीत होती है। उसमें एक वेल्थ से रिलेटेड टॉपिक था, तो उसमें एक बंदे ने किस्सा सुनाया था कि ही वाज वर्किंग फॉर अ बिलियनियर। आपको शायद ये जान के बड़ी हैरत होगी कि बिलियनियर्स ऑपरेट ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। अगर उनको सुबह कपड़े पहनने होते हैं तो बाकायदा 3-4 मैनिक्विन पे कपड़े लगाए हुए होते हैं कि सर आज आप ये भी पहन सकते हैं, आप ऐसे दिखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, उसमें से चूज किया जाता है। तो खैर वो जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक बंदे ने बताया था कि हमारी पूरी एक वार्डरोब की टीम होती है जो एक बिलियनियर फैमिली के साथ होती है और उनके वार्डरोब का ख्याल रखती है कि उन्होंने क्या पहनना है, कहाँ पे क्या अटायर, टक्सीडो है, ड्रेस है, कौन सी पार्टी वगैरह वगैरह। अगर वो फैमिली डिसाइड कर रही है ट्रैवल करने को कहीं पे भी किसी और मुल्क में, अब पूरा क्लोजेट तो उठा के नहीं ले जा सकते। वार्डरोब संभालने वालों के पास उनके वार्डरोब की पूरी लिस्ट होती है। वो जिस मुल्क में जा रहे हैं वहां पे वही चीजें दोबारा बाय की जाती हैं और वही क्लोजेट का रेप्लिका वहां 2 दिन पहले क्रिएट कर दिया जाता है ताकि जब बिलियनियर वहां आए उसको ये कोफ ना हो कि यार वो वाली फलानी शर्ट पहन लेता जो पीछे घर पे रह गई। एक इनसेन लेवल ऑफ वेल्थ है ये, आपका भी दिमाग कंप्यूट नहीं कर रहा होगा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं। एक रशियन बिलियनियर की एक स्टोरी थी इसी तरह। उसने अपनी शादी की एक दावत की थी अपने दोस्तों की, और वो दावत इस तरह की थी कि उनको एयरपोर्ट से जब पिक किया गया और शहर से बाहर लेके गए, बाकायदा हंगर गेम्स टाइप का एक गेम था और ट्रेजर हंट था जिसमें लाखों डॉलर इनाम भी था, हर आने वाले को रोलेक्स भी दी गई वगैरह वगैरह। एक बहुत डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। अरे ये तो बाहर के बिलियनियर। आप यहाँ की देख लें भाई, वो शादी की, आप टिकटॉक पे जाएं, हेलीकॉप्टर से डॉलर उड़ा रहे होते हैं, सोने के सिक्के उड़ा रहे होते हैं, तो ये इतनी तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। अब देखिए पॉइंट ये है, बिलियनियर होना कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई अपनी मेहनत से और बगैर किसी का हक मारे या बगैर टैक्स चोरी के प्रॉपर तरीके से एक आदमी अमीर हुआ है, ठीक है, गुड फॉर देम। दुनिया भर में लोग अपने बिलियनियर्स को सेलिब्रेट करते हैं, एज एन एग्जांपल वो शेयर करते हैं। अभी देखिए मोदी जी ने स्टेट डिनर पे जब गए तो साथ में कौन थे, अंबानी था, महिंद्रा था, बिलियनियर्स ही थे क्योंकि वो जॉब क्रिएशन करते हैं। ठीक है, मुल्क की पॉलिसीज एक रोल प्ले करती है, लेकिन रिस्क तो आखिरकार एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर का ही होता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग बीइंग अ बिलियनियर, लेकिन ये दुनिया भर में एक काफी एंटी रिच सेंटिमेंट है लोगों का। लोग समझते हैं कि उनकी जितनी कोताहियां या शॉर्टकमिंग्स हैं वो किसी बिलियनियर की वजह से, हालांकि उन्होंने जिंदगी में कभी किसी बिलियनियर को देखा नहीं होता। हमारे मुल्क में भी अगर देखें तो बजट से पहले भी चेंबर ऑफ कॉमर्स को साथ रखा जाता है, ऑन पेज रखा जाता है। इसहाक डार साहब आके कराची में चेंबर ऑफ कॉमर्स से मीटिंग कर रहे होते हैं, आर्मी चीफ तक बिजनेस कंसोर्शियम के साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं। दैट इज बिकॉज वो जॉब क्रिएटर्स होते हैं और उनके हाथ में इकोनॉमी का पहिया होता है। अब हमारा आम रवैया अमीरों के खिलाफ ये है कि हम समझते हैं सबने हराम का पैसा कमाया। अगर एक गाड़ी और बाइक का एक्सीडेंट होता है, अगर लोगों ने देखा भी ना हो, वो सबसे पहले गाड़ी के शीशे तोड़ते हैं या गाड़ी वाले को मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई तू एसी में क्यों बैठा जब हम गर्मी में बाहर सड़ना है। ये हमारा एक हसद भरा रवैया है। सूरह फलक शायद हमारे लिए नाजिल हुई थी जहां पे गधा गाड़ी के पीछे भी लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, यानी उससे भी लोग जल रहे हैं। तो ये एक सेंटिमेंट है। और हमने देखा हालिया दिनों में लोगों ने जिस तरह की बातें की, मीम्स शेयर किए, अफसोसनाक चीज थी। दाऊद फैमिली की अगर बात करें तो उनका काफी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, बिजनेस ऑन वन साइड, साइंस से इनकी जो लगन है वो आप देख लें। दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज उनका बनाया हुआ है, पब्लिक स्कूल है, TDF दाऊद फाउंडेशन का मैग्निफिसेंट साइंस जो कि एक बच्चों की साइंस म्यूजियम है। इस मुल्क में साइंस की कोई और म्यूजियम मुझे आप ढूंढ के बता दें जो बनाई हो, गवर्नमेंट ने बनाई हो, एक प्राइवेट एंटिटी ने बनाई है। उनकी अपनी एक लगन है साइंस के साथ, और यही शायद लगन थी जो उनको टाइटैनिक की एक्सप्लोरेशन तक ले गई थी। TDF घर के नाम से एक कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे मौजूद है। एक घर को कन्वर्ट किया है, उनका पुराना घर था जिसमें मैंने एक फोन कॉल की कि मुझे वहां लाइब्रेरी बनानी है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइब्रेरी आज तक चल रही है जहाँ पे सैकड़ों बच्चे मुस्तफीद होते हैं। कोई CA की तैयारी करने आता है, कोई CSS की तैयारी करने आता है। हर संडे वहाँ पे स्टैमर्स यानी वो लोग जो हकलाते हैं उनका एक क्लब बन गया था और एक दूसरे के कॉन्फिडेंस बूस्टिंग में काम करते थे। और वो स्टैमर्स क्लब का जो फाउंडर था शिराज इकबाल, BBC तक में वो फीचर हुए थे। अगर TTF घर ना होता या वो लाइब्रेरी भी ना होती और फिर शिराज की सक्सेस स्टोरी भी ना होती। बहुत काम है इस फैमिली के। SIUT में अगर आप देखें तो 2 पूरी बिल्डिंग्स उनके नाम की हैं। मेरे अपनों का वहाँ इलाज हुआ है तो मुझे अंदाजा है पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि जहाँ पे हुकूमत आपको एक एम्बुलेंस तक नहीं देती, ये प्राइवेट सेक्टर ही है जो आपको एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करता है, जो ऑन्कोलॉजी की नीड्स पूरी करता है, जो आपके चाइल्ड बर्थ की नीड्स पूरी करता है, जो आपके गुर्दों का अगर ट्रांसप्लांट हो या फिर अगर गुर्दों का डायलिसिस हो तो वो भी एक किसी बिजनेसमैन या किसी बिलियनियर की मरूने मन्नत। मैं यहाँ पे अमीरों की फाइल लेके नहीं आया हुआ, उनको मैं व्हाइट वॉश करने नहीं आया। अच्छे बुरे लोग हर
जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि बताता चलूं कि इस फैमिली की कितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस है पाकिस्तान में, एटलीस्ट तालीम और साइंस के शोबे में। चले ये सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस आप माइनस भी अगर करते तो 2 इंसान इस दुनिया से गुजरे हैं। अब वो उनकी जेब में जितना पैसा था, जो भी था, वो उनका अपना नसीब, लेकिन हमें ये इंसानियत भी चली गई कि अगर कोई इतने भयानक हादसे का शिकार हुआ है तो लोग उसमें मजाक बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, बुरा फील होता है। कल को मैंने भी गुजर जाना है तो फिर मुझ पे भी मीम बन रहे होंगे, तो फिर मैं यही सोचता हूँ कि यार मैं एजुकेशन चैनल खोलूं नहीं खोलूं, क्योंकि यह तो मोहसिनों का, अपने मोहसिनों का दुश्मन है हमारा मुल्क और कातिलों को सर पे चढ़ाने वाले। ये आप हिस्टोरिकली देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी विल ऑलवेज स्टैंड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। आज से नहीं, हमेशा से। मेजॉरिटी हमेशा गलत जगह होती है। अल्लाह रहम करे, और अल्लाह से दुआ है जो गुजर गए उनके लिए भी और आप सब के लिए भी, और अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।